पुत्र, एक बात बता, उसने तुझे हिटलर बोला इसलिए खफा है या उसने कोई और नाम नहीं दिया इसलिए खफा है? पता नहीं। जानकी जी जरा सुनिए तो। दी, क्या कर रहे हो? अपने फेशियल एक्सप्रेशंस संभाल के। हाँ, आपके इमोशंस है ना, चेहरे से बाहर निकल रहे हैं, गिर रहे हैं, उनको कैच करना है, टपकने नहीं देना है, प्यार ज्यादा जाहिर नहीं करना है फेस पे। ओके? हाँ, नहीं मेरा मतलब आज तो लोहड़ी है ना। दी प्लीज, आज का बहाना तो देना ही नहीं। आपने ही मुझे कहा था कि मैं टाइम टू टाइम आपको बताती रहूं। अरे मुझे क्या है, अगर आपको राखी आंटी को हक करना है तो आप कर सकते हैं, मैं तो खुशी हो जाऊंगी। जानकी जी आप यहाँ हो और मैं आपको हाँ ठीक है, मैं उधर जाती हूँ और ज्यादा किसी से घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। या ऑफ कोर्स। राखी आंटी, वो वक्त बदल गया है, माहौल बदल गया है, लोग बदल गए हैं, इसलिए प्रीता दी भी थोड़ी सी बदल गई है। वो थोड़ी सी हिटलर जैसे बिहेव कर रही है। सो और कुछ कहना चाहती हूँ? अब मेरी बात सुन लो, चाहे वो हिटलर हो या फिर जो कुछ भी हो, जैसे भी बिहेव करती हो, या फिर इस घर की मालकिन ही क्यों ना बन के बैठी हो, इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रीता ने इस घर के लिए, इस परिवार के लिए जो कुछ भी किया है वो इन सब बातों से बहुत ऊपर है। तो मैं उसके बारे में जो भी बोलूंगी अच्छा ही बोलूंगी। बहन जी, आप हिम्मत रखिए, जो होगा सब ठीक होगा। अरे जानकी आंटी, क्यों फिसल रहे हो? इतने ओपनली प्यार मोहब्बत हम नहीं कर सकते। अरे मत करो। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज सृष्टि से बात करने का बहुत मन कर रहा है। क्या करूं सैमी, क्या करूं यार? कुछ कर यार, बात कर सृष्टि से। यू कैन डू इट सैमी, कम ऑन। ये कहां चले गई? अभी तो यहीं थी। क्या है यार सैमी, यही तेरी प्रॉब्लम है। हमेशा परफेक्ट डे और परफेक्ट मोमेंट का वेट करता है, और उस वेट के चक्कर में तेरा परफेक्ट मोमेंट निकल जाता है। Damn it. ये मौका नहीं छोड़ूंगा। आज तो शशि से बात करके ही रहूंगा। और ऐसा क्या करूं जी मुझसे बात करे? करण भाई ने कहा था, हिम्मत मत हारना, पीछा मत छोड़ना। Come on, सैमी, हिम्मत नहीं हारनी, पीछा नहीं छोड़ना। मैं इससे बात करके ही रहूंगा। पर क्या करूं यार, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? मैंने पूछा ये दिल से, मैं क्यों हूँ जहां में, एक धड़कन बोली तेरे लिए। मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी, नई दुनिया बसा दी तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। जो मैं कहता हूँ, जो सुनता हूँ, जो सहता हूँ तेरे लिए। मैं गिरता हूँ, संभलता हूँ
फील हो रही सृष्टि? तुम यहाँ पर आई, मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। क्या बात है यार, आज त्योहार का दिन है, लोरी है, तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रही? एग्जैक्टली, त्योहार का दिन है इसलिए कुछ बोल नहीं रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जो 2 साल पहले हुआ उसे मैं भूल गई। मुझे आज भी याद है जैसे तुमने। मेरा भाई इस बार गलत नहीं है सृष्टि। और मेरी बहन भी हमेशा की तरह इस बार भी गलत नहीं है। अगर यही एटीट्यूड देना था तो फिर क्या? फिर हमें बात नहीं करनी चाहिए, सब कुछ तोड़ देना चाहिए। सिर्फ हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म। Excuse me. हिम्मत नहीं हारूंगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा। You can do it, Sammy. मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। पता नहीं ये शंभू कब आएगा। रीता के लिए जो स्पेशल गिफ्ट मंगवाया है कब लाएगा? भगवान में पहले से ही विश्वास रखते हो या मेरी दी से डर गए इसलिए सुधर गए हो और भगवान से शरण मांग रहे हो? पृथ्वी मल्होत्रा किसी से नहीं डरता। पृथ्वी मल्होत्रा से लोग डरते हैं। और ये तुम्हारे अंदर टैलेंट आता कहां से? ये बकवास करने का टैलेंट बार बार। तुम्हें ना नागिन होना चाहिए था। बात बात पे जहर उगलती हो बस। You know what, पृथ्वी मल्होत्रा, तुम बहुत स्पेशल हो। तुम इतने स्पेशल हो कि तुम्हें देखते ही ना अंदर जहर क्रिएट होने लगता है और बन बन के इतना जहर बन जाता है ना मेरे बॉडी के अंदर कि वो ऑटोमेटिकली जुबान पे आ जाता है। तो तुम जैसे स्पेशल लोगों के लिए ना स्पेशल जहर उगलती हूँ। और वैसे भी प्रीता दी की बहन हूँ, लेकिन उनकी तरह काम और कंपोज नहीं हूँ मैं, और सब्र तो मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। तो जो अंदर होता है ना वो बाहर निकल जाता है, स्पेशली तुम जैसे लोगों को देखकर। अब तुम देखो, तुम ये फूलों की थाल, ये नारियल की थाल को देख रहे थे, उसे देख के मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे एक्शन बड़े स्वीट है, लेकिन मैं तुम्हारे फितरत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मुझे पता है तुम यहाँ खड़े रह रह के प्रीता दी के अगेंस्ट ही कुछ सोच रहे होंगे, राइट? रॉन्ग। मेरी दी के खिलाफ कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लेना, वरना तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। ओके? क्या प्रॉब्लम है? गुस्सा क्यों आ रहा है? Just chill ना। ये तुम नहीं, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन बोल रही है सृष्टि। मैं बताता हूँ क्यों। तुम्हें शायद पता नहीं चल रहा होगा, पर तुम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो। पहले भी तुमने बहुत कोशिश की थी, पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी, इसलिए। Oh, really? तुम भूल गए कि तुम्हें जेल किसने भेजा? अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हें जेल हमने भेजा। इनफैक्ट प्रीता दी ने भेजा था। कुछ याद आया? मैं ना प्रेजेंट में जीने वाला इंसान हूं, और तुम शायद भूल रही हो कि प्रेजेंट में मैं क्या हूं। और तुम ये भी भूल रही हो कि तुम पास्ट में मेरे गुस्से से बार बार क्यों बचती आ रही हो। वो इसलिए सृष्टि क्योंकि तुम्हारे साथ साथ ना मुझे बहुत लोगों को टैकल करना होता है, तो तुम पे ध्यान ही नहीं किया मेरा कभी। बट या एट प्रेजेंट अगर तुमने मुझसे पहले की तरह थोड़ी भी बदतमीजी की ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम पछताओगे। Mark my words. धमकी किसको दे रहा है? ए हेलो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो तब मुझे गिराने की कोशिश क्यों करती रहती हो तुम? हाँ तो गिराने की कोशिश ही कर रही हूँ। मैंने कब मना किया कि मैं ऐसा नहीं कर रही थी? तुम तो मुझे कितनी अच्छी तरीके से जानती हो ना। You know me so well. हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। सृष्टि, जीजू कैसी है तू? I mean, कैसी थी इन 2 सालों में? अच्छी थी जीजू, मतलब बस एक चीज अच्छी नहीं थी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। अच्छी बात है, तू अपनी बहन प्रीता जैसी नहीं है। नहीं नहीं,
मेरी दी मुझसे बहुत अच्छी है। हाँ अच्छी है, लेकिन तू सबसे अच्छी है। अरे नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। I mean, मेरे कहने का मतलब था कि पहले वो कड़वी करेली थी और अभी वो हिटलर? अच्छा जी, तो मेरी कंप्लेन कर दी उसने तुझसे? अरे नहीं अरे कोई बात नहीं, कर दी तो कर दी। साली से जीजू की कंप्लेन किया ना, क्या फर्क पड़ता है, तू तो मेरी अपनी है, राइट? लेकिन सच कर रहा हूँ, अब तो उसका प्रमोशन हो गया। अब वो कड़वी करेली नहीं, कड़वी करेली नक चढ़ी, ये है। क्या कर, मतलब मैं अपनी बहन पे नहीं हंस रही हूँ। मुझे बस ये कहना है कि चाहे वो कितनी भी कड़वी करेली हो, नकचड़ी हो, मेरी दी वर्ल्ड की बेस्ट दीदी है, वो बहुत अच्छी है। वैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे उनके खिलाफ भड़का रहे हैं? हाँ एक्चुअली मैं तुझे भड़का रहा था, लेकिन तू भड़की नहीं। कैसे भड़कूंगी? अरे नहीं भड़का रहा था तुझे यार, मजाक कर रहा हूँ। ऐसे तुझसे बात करके अच्छा लगा मुझे। हाँ मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा जीजू। यार ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, तेरी मेरी टीम बन जाए और उस टीम में प्रीता दी भी आ जाए? जी नहीं, मेरी टीम में, तू मेरी टीम में, प्रीता नहीं। वैसे अगर पहली वाली टीम बनानी है तो इतनी आसानी से नहीं बनेगी। मतलब अगर इस बार भी मुझे आप में और दी में चूज करना पड़ा तो मैं दी की साइड लूंगी। जानता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन एक बात नहीं बदलेगी, एक फैक्ट नहीं बदलेगा। तू आज भी मेरी हार्डकोर फैन है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ओके? तुझे लेनी अपनी दी की साइड ले, लेकिन ये फैक्ट नहीं बदल सकता। यू आर स्टिल माय हार्डकोर फैन। आई नो आई एम योर फैन। हाँ आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जीजू, आप अच्छे हैं। वही मुझे अच्छी लगती है। चल ठीक है, मैं दी करण लूथरा तुझे इजाजत देता हूँ कि तू अपनी दी की साइड ले सकती है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। आई लव यू जीजू। तू समीर से एक बार बात क्यों नहीं कर लेती? I mean, देख उसने भी वही किया जो तूने किया। तूने अपनी बहन की साइड ली, उसने अपने भाई की साइड ली। करण जीजू, शायद आपको लग रहा होगा कि मैंने सैमी के साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत बिहेव किया, लेकिन जो 2 साल पहले बात हुई है ना, वो मेरे दिल में बहुत चुभ चुकी है और वो निकल नहीं रही है। मतलब मुझे अभी भी दर्द होता है, घाव अभी तक भरा नहीं है। मतलब पहले जैसे मैं समीर को जिस नजर से देखती थी, मैं उस नजर से अभी उसे नहीं देख पा रही हूँ। मेरा मतलब है पहले वो बेस्ट फ्रेंड था ना, तो अभी वैसा वो फीलिंग ही नहीं आ रही है। प्रीता दी, मैं ये बोल रही थी कि प्रीता दी ने एक्चुअल में आपकी कंप्लेंट की है कि आपने उनको हिटलर बोला। तू एक काम करना, तू सैमी से एक बार बात कर लेना प्लीज। हाँ मैं तेरी दी से बात करके आता हूँ। सैमी तो बात कर लेना मेरे लिए प्लीज। लीजिए बॉस, आपका स्पेशल वाला नारियल। इम्प्रेसिव, ये तो बिल्कुल रियल नारियल लग रहा है, ठीक वैसा ही जैसा मैंने तुझे बोला था बनाने के लिए। कमाल हो गया, तो तेरे और मेरे अलावा किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये कोई मामूली नारियल नहीं है, ये तो नारियल बॉम्ब है। देखा बॉस, मैंने वादा किया था ना, मैं ऐसा नारियल बना के दूंगा, ये दिखेगा नारियल लेकिन होगा बम। और हाँ, इसमें इंजेक्शन की मदद से मैंने लिक्विड वाला केमिकल डाला हूँ, और जो भी इसे फोड़ेगा उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। एक बात बता, चल मान ले कि किसी तरह इस नारियल की दूसरे नारियल के साथ अदला बदली हो गई, तो
मुझे पता कैसे चलेगा कि हमारा वाला नारियल कौन सा है? बॉस अगर हो भी जाता है, इसमें ये देखिए एक बारीक स्पॉट बनाया मैंने, इसमें पता चल जाएगा कि हमारा वाला नारियल कौन सा है। समझे बॉस? इम्प्रेसिव। जैसा मैंने बोला था तूने वैसा ही किया। इस चीज के लिए मैं तुझे तेरी मुंह मांगी रकम दूंगा। गुड। थैंक यू बॉस। अब तू यहाँ से जा और कोई तुझे देख ना पाएंगे। जरूर सर, ऑल द बेस्ट बॉस। अब वक्त आ गया है पृथ्वी स्टाइल धमाका करने का। मैं भी आया। ओके, एक्सक्यूज मी। एक मिनट। क्या क्या हुआ? अब तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। कर रही हो? नहीं कर रही। कर रही हो? मैं क्यों करूँगी? मैं नहीं कर रही हो, वरना मुझे देखते ही वहां से चल के यहाँ पर नहीं आती। अब देखो, तुम फिर से मेरे साथ कोई झगड़ा वगड़ा स्टार्ट मत कर देना। देखो इतना अच्छा दिन है, फिर से कोई इशू क्रिएट मत कर देना। मतलब मैं इशू क्रिएट? मैं ना कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करने आया था, मैं यहाँ पे तुमसे प्यार से बात करने आया था। ओह रियली? व्हाट? ओह वाह। देखो मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा ना, उसका बिल्कुल सच सच जवाब देना। दोगी ना? ठीक है, जल्दी पूछो। तुम मुझे और नताशा को साथ में देके जलती हो ना? ओह प्लीज, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों जलूंगी? मुझे कितने काम है करने के लिए। मैं क्यों बैठ कर जलूंगी तुम दोनों को देखकर? मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। तुम जलती ना? हाँ ठीक है, तुम चाहती हो मैं तुमसे दूर रहूं? हाँ बोलो बोलो बोलो, सोच के बोलना। बोलो, तुम चाहती हो मैं तुमसे दूर रहूं? सोच लिया। हाँ मैं यही चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। ठीक है, तो आज से मैं हर पल हर वक्त तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। हाँ? क्या? हाँ लेकिन तुम हाँ, मैं एक्चुअली एक बात तो कहना भूल गया। जो तुम कहोगी मैं उसको उल्टा करूंगा। तो कहना तुम भी ऐसी करती हो। तुम्हारी जबान पे जो होता है वो तुम्हारे दिल में नहीं होता, तुम्हारे दिल में जो होता है वो तुम्हारी जबान पे नहीं होता। तुम उल्टा चल सकती हो तो मैं भी उल्टा चलूंगा। गॉड, पूजा का समय हो गया है। ओह पूजा का समय हो गया। चले? ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसी चलती हो ना, तुम्हारी चाल है। ऐसे तो नहीं चलती हूँ मैं। तो वैसे कहाँ जा रहे थे? मैं जा रही थी पूजा की दाल लेने। हाँ तो चलो चलो। अरे ये औरतें तो पूजा की थाली लेने आ रही है। अगर गलती से नारियल बम वाली थाली उठा ली तो? ये लीजिए, ये आपकी थाली और ये आपकी थाली। आंटी जी ये लीजिए आपकी थाली। आइए ये लीजिए। ये लीजिए ये आप। तुम ये सब पूजा की थाली क्यों बांट रहे हो? तुम देख के बता सकती हो कि नारियल में से नारियल बम कौन सा है? इसीलिए ताकि वो नारियल बम वाली थाली किसी और के हाथ ना लगे। मैं चाहता हूँ नारियल बम वाली थाली सिर्फ और सिर्फ प्रीता उठाए, ताकि नारियल बम से ना ब्लास्ट हो जाए, प्रीता ब्लास्ट हो जाए। समझ में आया? ओके गुड। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं देता हूँ ना, मैं हूं ना यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए। ये लीजिए। हाँ ये फूल भी लीजिए। सृष्टि तुम आखिर यू टर्न मार के तुम इस घर में वापस आ ही गई। वैसे एक बात कहूं, जब तुम 2 सालों से यहाँ पर दिख नहीं रही थी ना,
तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा था, मैं बहुत खुश थी। हाँ, कभी खुशी कभी गम बोलो ना। मतलब जब मैं आती थी तो तुम्हें गम होता था, जब मैं गई तो तुम्हें खुशी हुई। वैसे भी सबको पता है यहाँ तुम कितनी शातिर हो। I mean, कुछ लोगों को छोड़ के। मुझे तो लूथराज पे तरस आता है। मतलब तुम इतने गेम प्लान करती हो, तुम इतने साजिशें रचती हो, कितना कुछ गलत किया है तुमने इस परिवार के साथ, लेकिन फिर भी किसको कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन मुझे सब दिखता है। अब क्या है ना, मैं आ गई हूँ ना 2 साल बाद, अब तुम जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी हो ना, मैं तुम्हें सीधा करके रहूंगी। और शुरुआत तो मैंने कर ही दी है तुम्हें तंगड़ी कबाब खिलाकर, क्योंकि तुम जान के आंटी को अड़ंगी जो मारी थी। मैंने कुछ नहीं किया था तुम्हारी जान की आंटी के साथ, और अगर कुछ किया भी तो वो गिरी थोड़ी। वैसे भी मैं एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हो? मांगा है क्या मैंने तुमसे? वैसे भी तुम जैसी नागिन सिर्फ जहर ही उगल सकती है। मुझसे तो कोई दया की उम्मीद करना भी नहीं। तुमसे कोई उम्मीद है भी नहीं।